हरि ओम इदं राष्ट्राय इदन्न मम। वीराने बलिदान जो कीते वो सब सानो याद रहे। अपना देश न टूटे वीरो, अपना देश आजाद रहे। पंजाबी भाषा में लिखे हुए इस राष्ट्र प्रेमी देशभक्त शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित इस गीत के साथ आज के पथिक संदेश लेख पाठन श्रृंखला के नए अंक की शुरुआत करते हैं। जैसे आपको अनुमान लग गया होगा कि आज किसी देशभक्त क्रांतिकारी के जीवन चरित्र पर या उनकी कहानी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लेख पाठन पर आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी आगे साझा करें। और आपसे अनुरोध ये भी है कि ऐसी पत्रिकाओं में जिनमें इस तरीके के लेख हमारे जो लाखों लाख वीर सेनानी, वीर स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिन्होंने शहीदी प्राप्त की, जिनको भुला दिया गया, उनको ये पत्रिकाएं, ये विचार भूलने नहीं देंगे। सितंबर माह में एक ऐसे ही वीर सेनानी के जीवन चरित्र और उनकी कहानी लेकर आए हुए हैं। तो आज हम जिनका जीवन चरित्र और उनके जो देश के प्रति जो उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया, वो हैं श्री हरकिशन जी तलवार। इन क्रांतिकारी के ऊपर जो कहानी लिखी है उसका हम पाठन करते हैं। स्तंभ है, जरा याद करो कुर्बानी, देश की तलवार, क्रांतिकारी हरकिशन तलवार। क्रांतिकारी हरकिशन तलवार जी पर लेख जो लिखा हुआ है उसमें लिखते हैं कि उत्तर पश्चिम के सीमांत प्रांत के मर्दन जनपद के गल्ला ढेर नामक स्थान पर गुरुदास मल तलवार के पुत्र के रूप में सन 1909 में बालक हरकिशन जी का जन्म हुआ। ध्यान रखिएगा 1909, और कब इन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया वो भी आ जाएगा। हरकिशन जी की दादी बचपन से ही क्रांतिकारियों के किस्से कहानियों के रूप में बालक हरकिशन को सुनाया करती थी। क्रांति का बीज परिवार ने ही बोया। क्रांति बीज को पोषित करके हरा भरा करके माँ भारती के कदमों में समर्पित पिता गुरुदास मल ने किया। काकोरी कांड का बड़े लगन व चाव से अध्ययन हरकिशन ने किया। राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाकुल्ला खां हरकिशन के आदर्श बने रहे। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के बयानों से ने हरकिशन के युवा मन को झकझोर दिया। भगत सिंह को हरकिशन अपना गुरु मानने लगे। यह वह दौर था जब ब्रिटिश सत्ता द्वारा पूरे देश में क्रांतिकारियों का दमन करके उन्हें नेस्तनाबूद करने का चक्र चरम पर था। इन्हीं परिस्थितियों में क्रांतिपुत्र हरकिशन ने पंजाब के गवर्नर जॉफरी डी मॉरमोनेरेंसी का वध करने का निश्चय किया। पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर 1930 को संपन्न होना था। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल को करनी थी और मुख्य वक्ता डॉक्टर राधाकृष्ण थे। अपनी पूरी तैयारी के साथ हरकिशन ने दीक्षांत भवन में उपस्थित दर्ज की शब्दकोश के बीच के हिस्से को काटकर उसमें रिवॉल्वर रखकर समारोह की समाप्ति का इंतजार करने लगे। हरकिशन को गोली चलाने का प्रशिक्षण उनके ही पिता गुरुदास मल ने स्वयं दिया और वो एक पक्के निशानेबाज बन गए थे। समारोह समाप्त होते ही लोग निकलने लगे। हरकिशन एक कुर्सी पर खड़े हो गए और गोली चला दी। एक गोली राज्यपाल की बाँह और दूसरी पीठ को छीलती हुई निकल गई। तब तक डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नर जॉफरी डी
मोरमोरेंसी को बचाने के लिए उनके सामने आ गए। अब हरकिशन ने गोली नहीं चलाई और सभा भवन में से निकल पोर्च में आ गए। दरोगा चानन सिंह पीछे से लपका और वो हरकिशन का शिकार बन गया। एक और दरोगा बुद्ध सिंह बधावन जख्मी होकर गिर पड़ा। हरकिशन अपना रिवॉल्वर भरने लगे, परंतु इसी दौरान पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। अब हरकिशन पर अमानवीय यातनाओं का दौर शुरू हुआ। लाहौर के सत्र में न्यायाधीश ने 26 जनवरी 1931 को हरकिशन को मृत्युदंड दिया। जेल में दादी ने आकर कहा, हौसले के साथ फांसी पर चढ़ना। देखिए क्या क्या बलिदान किया है परिवारों ने। हरकिशन ने जवाब दिया, फिक्र मत करो दादी, शेरनी का पोता हूं। पिता ने जेल में तकलीफ के बारे में पूछने के बजाय सवाल दागा, निशाना कैसे चूक गया? क्या मनस्थिति होगी पिता की, दादा की, उस क्रांतिकारी वीर सपूत की। और हमारे देश ने उनका क्या किया। आज़ाद होते ही ये भ्रष्टाचार के गर्त में धकेल दिया गया देश। जैसे देश में देशभक्त होना एक गाली बन गया, ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया देश को। हम किन के ऋणी हैं? आगे बोलते हैं, उनका उत्तर था, मैं राज्यपाल के आसपास के लोगों को नहीं मारना चाहता था, इसलिए कुर्सी पर खड़े होकर गोली चलाई थी, परंतु कुर्सी हिल रही थी। उसी जेल में भगत सिंह भी कैद में थे। भगत सिंह से मिलने के लिए हरकिशन अनशन पर बैठ गए। अपने गुरु से मिलने के लिए अनशन पर बैठ गए। अनशन के 9वें दिन जेल अधिकारियों ने भगत सिंह को हरकिशन की कोठरी में मिलने के लिए भेजा। अपने गुरु से मिलकर हरकिशन बहुत प्रसन्न हुए। पिता गुरदास मल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यातनाएं दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हरकिशन जी का छोटा भाई भगत राम तलवार, नाम याद रखें। हरकिशन जी के छोटे भाई भगत राम तलवार जी सुभाष चंद्र बोस जी को रहमतुल्लाह नाम के छद्म नाम से अफगानिस्तान तक छोड़ने गए थे। पूरा परिवार ही देश की आज़ादी में अपना योगदान और बलिदान देने में जुटा हुआ था। रहमतुल्लाह नाम छद्म नाम रखा हुआ था उन्होंने। और सुभाष चंद्र बोस जी जब कलकत्ता के कारावास से अंग्रेज़ों को चकमा दे के वहाँ से निकले, तो अफ़गानिस्तान तक कौन साथ दे रहा था? इनके छोटे भाई। उनको हिंदू पठान कहा जाता था। 9 जून 1931 को प्रातः 6 बजे लाहौर की ही मियांवाली जेल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गुंजायमान होने लगे और फिर एक तूफान आने के बाद खामोशी छा गई। वीर युवा हरकिशन को आज़ादी की राह पर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। रणबांकुरे हरकिशन की अंतिम इच्छा थी कि मैं इस पवित्र धरती पर तब तक जन्म लेता रहूं जब तक इसे स्वतंत्र न कर दूं। यदि मेरा मृत शरीर परिवार वालों को दिया जाए तो अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया जाए जहां पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का संस्कार हुआ था। मेरी अस्थियां सतलुज में उसी स्थान पर प्रवाहित की जाएं जहां उन लोगों को प्रवाहित की गई थी। लेकिन अफसोस, ब्रिटिश हुकूमत ने हरकिशन के पार्थिव शरीर को उनके परिवार को नहीं सौंपा, जेल में ही जला दिया गया। मैंने कहा था कि सन याद कीजिएगा 1909, और जब उनको फांसी दी गई 1931, कितना 22 वर्ष का युवा जिसने अपने देश के लिए प्राणों का उत्सर्ग किया। उनकी एक ही इच्छा थी कि मैं तब तक जन्म लेता रहूं जब तक मेरा देश स्वतंत्र न हो जाए। हमारा देश स्वतंत्र हुआ और जहां उनको शहादत दी गई, इस माँ के टुकड़े करके कितना कितना दुख होता होगा उन महान आत्माओं को। ऐसे ही ताकि हमारे अंदर
का जिनके हम ऋणी हैं, हमारे अंदर वो जलती रहे। इसलिए ऐसी पत्रिकाओं, ऐसे लेखों और ऐसी पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। कल पुनः किसी और मर्मस्पर्शी लेख के साथ आपके साथ साझा करेंगे, आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।